गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेठ श्री भगवान दास तोदी पीजी कॉलेज लक्ष्मणगढ़ की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बीएससी फर्स्ट ईयर मैकेनिक्स में अपना टॉपिक चल रहा था कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज, जिसमें अपन ने सबसे पहले उनकी डेफिनेशंस की, उसके बाद उनके डिफरेंसेस निकाले। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो है कि कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो पोटेंशियल एनर्जी से कैसे रिलेटेड होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी से जब इसको कोरिलेट करेंगे तो अपने को सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी का पता होना चाहिए। तो अभी अपना जो टॉपिक रहेगा सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा। तो देखो, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु की स्थिति या उसके अभिविन्यास या उसकी विकृत अवस्था के कारण जो ऊर्जा होती है वह उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। दूसरी बात देखो, अगर कोई वस्तु है, अपन स्थितिज ऊर्जा को कैसे मतलब अपनी डेली में कैसे अपन इसको डिफाइन करेंगे? तो है कोई वस्तु है, उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर अपने को ले जाना है, उसको वहाँ से विस्थापित करना है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। तो किसी वस्तु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने के लिए हमें उस पर कार्य करना पड़ेगा। यह कार्य क्या होगा? उस वस्तु की ऊर्जा के रूप में संचित होगा, जो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। कार्य क्या है? एनर्जी के फॉर्म में आया, तो वह जो एनर्जी की फॉर्म में जो वहाँ पर कलेक्ट हुआ है उसी को क्या कहेंगे अपन? उस वस्तु की पोटेंशियल एनर्जी। दूसरी बात देखो, कोई भी वस्तु है, जैसे उसको अपन ने बोला एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, तो इसको अपन देखेंगे गणितीय फॉर्म में, ठीक है। और ये जो कार्य है जो स्थितिज ऊर्जा के रूप में वहाँ पर संचित हुआ है, यह क्या करता है? उस वस्तु को कार्य करने के लिए सक्षम बनाता है, उसके योग्य बनाता है। तो इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे इसकी डेफिनेशन। किसी वस्तु की स्थिति, अभिविन्यास अथवा उसकी विकृत अवस्था के कारण, उसकी विकृत अवस्था के कारण संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अब देखो, मैंने बताया कि कोई भी वस्तु है, ठीक है, इसको ये यहाँ पर है ए बिंदु, यहाँ पर है बी, तो यहाँ से यहाँ तक विस्थापित करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? कार्य। यह कार्य क्या होगा? इसकी ऊर्जा के रूप में संचित होगा। ये ऊर्जा के रूप में संचित होगा, तो ये कौन सी ऊर्जा कहलाएगी? ये क्या इसकी स्थिति बदल गई है यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या हुई? उसकी स्थितिज ऊर्जा। तो ये ऊर्जा है वही अब इस वस्तु को क्या है? आगे कार्य करने के योग्य बनाएगी। तो ठीक है, आगे आप इसमें लिखो, माना किसी वस्तु को गणितीय रूप में, है ना, गणितीय रूप में, इन मैथमेटिकल फॉर्म, माना किसी वस्तु को बिंदु ए से
बिंदु बी तक बल लगाकर क्षेत्र के विरुद्ध विस्थापित किया जाता है तो वस्तु पर किया गया स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अर्थात देखो ए से बी बिंदु तक विस्थापित किया है, मतलब ए पर उसकी एनर्जी थी अलग, फिर उस पर बल लगाकर किया तो उसकी एनर्जी बढ़ी या घटी, तो बी पर क्या होगी, उसकी एनर्जी अलग होगी। तो ए से बी बिंदु तक जब उस पर बल लगाकर उसको विस्थापित किया जाता है तो क्या होगा, उस वस्तु पर किया गया जो कार्य है वो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अर्थात यू बी माइनस यू ए इक्वल्स टू ए से बी, ये कार्य अपन ने लिखा था W इक्वल्स टू एफ डॉट डी आर। ये क्या है, बाहर से अपन ने कार्य किया है तो F एक्सटर्नल। अब देखो कार्य बाहर से किया गया है लेकिन क्या है, क्षेत्र के विरुद्ध, तो लिखोगे कार्य क्षेत्र के विरुद्ध किया गया है या इसके ऑपोजिट किया गया है। अतः जो F एक्सटर्नल होगा इसकी डायरेक्शन के ऑपोजिट में किया गया है तो ये क्या आएगा, माइनस F। इसकी वैल्यू, इसको कहाँ रखेंगे अपन, यहाँ पर। तो इसलिए अब की जो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन है इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, यू बी माइनस यू ए, वही बिंदु ए से बी माइनस बाहर लिखा अपन ने एफ डॉट डी आर। ये वैल्यू आई आपकी स्थितिज ऊर्जा की कब, जब बिंदु को जब अपन ने किसी वस्तु या कण को ए से बी तक बाह्य बल लगाकर विस्थापित किया है, तो वही बल लिखा है अपन ने, कार्य इक्वल्स टू बल गुणा विस्थापन होता है, तो एफ डॉट डी आर। तो एफ एक्सटर्नल अपन ने उसको बाहर से उस पर कार्य किया है तो इसकी वैल्यू क्या है, उस क्षेत्र के विरुद्ध है। तो यहाँ पर क्या आएगा, इस एफ एक्सटर्नल की वैल्यू होगी माइनस एफ और यू बी माइनस यू इक्वल्स टू माइनस ए से बी इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर। अब देखो ऊर्जा हमेशा कब संचित होती है, कलेक्ट कब होती है, जब कोई कार्य है वो क्षेत्र के विरुद्ध किया जाता है, ना कि क्षेत्र की दिशा में। जैसे उदाहरण के लिए अपन देखें, गुरुत्व के विरुद्ध, गुरुत्व क्षेत्र के विरुद्ध जाते हैं तब ऊर्जा अपनी क्या होती है, संचित होती है। जबकि नीचे की तरफ आते हैं तो कोई ऊर्जा संचित नहीं होती है, ऊपर की तरफ जाएंगे तभी ऊर्जा संचित होती है। अब देखो अगर अपन ये माने कि जो बिंदु ए है वो कहाँ है, अनंत पर स्थित है। अगर बिंदु ए अनंत पर होगा तो वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, अनंत पर शून्य। तो अपन मानेंगे यदि बिंदु ए अनंत पर स्थित है तब इसकी जो ए बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा है वो क्या होगी, शून्य। इस वैल्यू को कहाँ रखेंगे अपन, यहाँ पर। इस वैल्यू को जब यहाँ रखेंगे तो ये क्या बनेगा, यू बी माइनस ज़ीरो इक्वल्स टू माइनस ए से बी। ए से बी, ए को कहाँ माना है, अनंत पर, तो ये
अनंत। ये एफ डॉट डी आर क्या बनी अपनी फॉर्म, यू बी इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से बी, और ये वैल्यू आई आपकी एफ डॉट डी आर। ये इक्वेशन आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो, यह तो हुई बिंदु ए को अपन ने माना। अब अगर बिंदु बी की स्थिति है, अगर उसको स्मॉल आर पर माना, उसका आर से क्या लेते हैं अपन, उसका पोजीशन वेक्टर। अगर बिंदु बी है वो आर पर है, बी की स्थिति आर पर है, तो बी की जगह क्या आ जाएगा, आर। तो देखो यहां से देखना, यदि कण की स्थिति, कण या वस्तु की स्थिति कौन से वाले की, बी पर स्थित कण की, बी पर स्थित कण की कहां पर है, आर पर है, तब जो स्थितिज ऊर्जा वो क्या होगी, यू बी इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी से आर, यहां पर आर आ जाएगा, एफ डॉट डी आर। देखो दोनों इक्वेशन इम्पोर्टेंट है, इन दोनों का आप ध्यान रखोगे। अपन ने विस्थापन लिया है ए से बी तक, फिर अपन ने देखा कि अगर ए पर स्थित कण है उसको अनंत पर माने, तब वहाँ पर अनंत पर क्या है, स्थितिज ऊर्जा शून्य होगी। स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर शून्य होगी, तो यू बी इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी से बी, एफ डॉट डी आर, फिर बी की स्थिति मानी तो आर पर। इससे क्या प्रूव होता है कि किसी वस्तु को क्या है, किसी वस्तु या कण की स्थितिज ऊर्जा उस वस्तु को कहाँ से, सॉरी यहाँ पर माइनस नहीं है, इन्फिनिटी है, अनंत से उस बिंदु तक लाने में, क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। ठीक है, इसे लिखोगे आप, किसी वस्तु या कण की स्थितिज ऊर्जा उस वस्तु को अनंत से आर तक क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप इसका। अब देखो, अब पढ़ेंगे, अब अपने को क्या है, स्थितिज ऊर्जा अपनी आ गई है। देखो ये वाली इक्वेशन लिखी रहने देते हैं। अब अपन करते हैं स्थितिज ऊर्जा व संरक्षी बल में संबंध। Relation between conservative forces and potential energy। देखो, अब देखो अपने पास किस किस की वैल्यू यहाँ पर दी गई है। सबसे पहले तो अपने को पता है स्थितिज ऊर्जा का संबंध क्या निकाला है, संरक्षी बल के अधीन कण की स्थितिज ऊर्जा। तो लिखेंगे क्या, पहले से हम जानते हैं, तो संरक्षी बल के अधीन कण की
स्थितिज ऊर्जा। संरक्षक बल के अधीन कण की स्थितिज ऊर्जा क्या है? U इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर। ठीक है, एफ और डी आर को घटक के रूप में लिखने पर, ठीक है, तो एफ को घटक रूप में इन कंपोनेंट फॉर्म, एफ इक्वल्स टू आयोटा केप एफ एक्स प्लस जे कैप एफ वाई प्लस के कैप एफ जेड, और डी आर को लिखेंगे अपन तो आयोटा कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड। ये अपने को पता है। ठीक है, अब है किसी बिंदु को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य अपन ने पढ़ा था, W इक्वल्स टू से पढ़ा था F डॉट डी आर। तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा अपन ने क्या पढ़ी है? ए से बी माइनस एफ डॉट डी आर, ये वाली स्थिति। तो क्या ये क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा को क्या लिख सकते हैं? माइनस ए से बी एफ डॉट डी आर, यही है। यहाँ पर क्या होगा? ये 2 और 3 के मान क्या लिख रहे हैं? समीकरण 1 में। यहाँ लिखोगे समीकरण 2 व 3 के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो माइनस ए से बी एफ वाले का आयोटा कैप एफ एक्स प्लस जे कैप एफ वाई प्लस के कैप एफ जेड एफ डॉट डी आर आयोटा कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड, डॉट प्रोडक्ट में आयोटा डॉट आयोटा इक्वल्स टू 1, जे डॉट जे इक्वल्स टू 1, के डॉट के इक्वल्स टू 1। यही जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो इनकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो यहाँ पर अपना क्या है? डॉट प्रोडक्ट है, तो इनको लिखेंगे माइनस ए से बी। तो ये वैल्यू क्या बचेगी यहाँ पर? एफ डॉट डी आर है तो एफ एक्स डी एक्स, यहाँ पर क्या है? डी आर है, तो ये स्थिति सदिश आर होता है, तो इसको उस फॉर्म में लिखेंगे तो डी एक्स डी वाई और डी जेड। इसको देखो यहाँ पर आर की तो लिख दी है, अगर इसको भी आप दूसरी फॉर्म में लिखना चाहो यहाँ पर तो लिख लेना आयोटा कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के कैप डी जेड। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या आएगी? एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। तो यहाँ पर देखो ये वैल्यू क्या है? माइनस में इस माइनस को इस पूरे जो ब्रैकेट है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी आपकी? माइनस एफ एक्स डी एक्स माइनस ए से बी एफ वाई डी वाई माइनस ए से बी एफ जेड डी जेड। ये क्या आ रही है आपकी? u की वैल्यू, जो माइनस ए से बी इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर लिखा है अपन ने। इनका क्या है? इसका आंशिक अवकलन करेंगे अपन, तो ये वैल्यू क्या आएगी? इसे लिखेंगे समीकरण 4। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 4 का आंशिक अवकलन करने पर, जब इसका आंशिक अवकलन करेंगे तो ये डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो यहाँ पर क्या बचेगा? माइनस एफ एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस एफ वाई, और डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर क्या बचेगा? माइनस एफ जेड। अब देखो एफ एक्स एफ वाई व एफ जेड के मान अपन कहाँ लिख सकते हैं? इसे लिखोगे आप कंबाइंडली इक्वेशन 5।
तो यहाँ से आप क्या करोगे, ये मान समीकरण 2 में लिख सकते हो। तो समीकरण 5 से मान समीकरण 2 में रखने पर, जब 5 से मान को आप 2 में रखोगे तो f इक्वल्स टू क्या आएगा आपका, आयोटा एफ एक्स की वैल्यू, एफ वाई की, एफ जेड की, तो ये माइनस वाले साइन इधर आ जाएंगे, आयोटा कैप माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस के कैप माइनस है अंदर डेल यू अपॉन डेल जेड। यहाँ से देखो आयोटा डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, माइनस सब में है तो इस माइनस को क्या है यहाँ लिख सकते हैं, यू सबके साथ है तो इसको भी बाहर लिख दिया। ये क्या होता है आपका डेल ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर होता है तो माइनस साइन डेल और ये यू आपकी स्थितिज ऊर्जा, तो एफ की वैल्यू क्या आई आपकी माइनस डेल यू, या इसको अपन क्या लिख सकते हैं डेल को ग्रेड यू। तो ये है आपके, अपन ने यही कहा था संरक्षित बल व स्थितिज ऊर्जा में संबंध, ये आपका रिलेशन निकला है। इस पर कई से आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, कई बार इनका डायरेक्ट रिलेशन पूछा जाता है, तो अपने को पूरा पहले स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन लिखनी होती है, उसके बाद ये आपको बताना होता है। इसी में देखो जो अपन कहते हैं डेल क्रॉस एफ बराबर 0, उसको भी आप कर सकते हो। क्रॉस प्रोडक्ट मैंने आपको बताया है, वैसे भी आपने मैट्रिक्स में पढ़ा है। तो जब संरक्षित बल का कर्ल लिखना हो आपको, संरक्षित बल का कर्ल, तो कर्ल क्या होता है डेल क्रॉस एफ बराबर 0, तो डेल तो है ही है, क्रॉस में क्या है एफ की वैल्यू आपके पास ये आई है माइनस डेल यू बराबर 0 या माइनस ग्रेड यू माइनस ग्रेड यू बराबर 0, वही आई कैप जे कैप के कैप डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड और डेल यू अपॉन डेल एक्स। ये मैट्रिक्स सोल्व करनी है आपको। यही मैट्रिक्स सोल्व करनी है, इसकी वैल्यू आती है अपने यहाँ पर 0, तो अपन कहते हैं संरक्षित बल का कर्ल क्या होता है 0। बस ये मैट्रिक्स सोल्व करनी है। ये परफेक्ट डिफरेंशियल होते हैं तो वैल्यू बराबर होती है, तो एक प्लस में आएगी एक माइनस में, वहाँ से ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0। तो ये इसकी मैट्रिक्स आप सोल्व करोगे, ये यहाँ तक मैंने बताया है। फिर नेक्स्ट क्लास में अपन इससे रिलेटेड कुछ, इन दोनों से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।